जय हिंद। आइए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पुष्प के कितने भाग होते हैं और इनके कौन कौन से भाग आवश्यक होते हैं और कौन कौन से भाग इनके अनावश्यक होते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेंगे कि आखिर पुष्प क्या होता है। ये जो डायग्राम आप लोगों को दिख रहा है ये एक पुष्प का है। पुष्प का आकार कोई भी हो सकता है, लेकिन उसकी जो मूल संरचना है वो यही होती है जो आप लोग डायग्राम में देख रहे हैं। अभी हम आप लोगों को बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम जान लें कि जो पुष्प है वो आखिर होता क्या है। तो पुष्प जो है वो पौधे का रूपांतरित प्रारोह होता है। रूपांतरित प्रारोह ही पुष्प है। और पौधों में पुष्प का मुख्य कार्य प्रजनन होता है। देखो, पुष्प जो है पुष्प रूपांतरित प्रारोह होता है। पुष्प का मुख्य कार्य है प्रजनन करना। पौधों में प्रजनन करने का काम पुष्प का है और पुष्प के अध्ययन को हम एंथोलॉजी कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे पुष्प के कितने भाग होते हैं। पुष्प के 4 भाग होते हैं। पहले कैलेक्स, जिसको हिंदी में वाह्य दलपुंज कहते हैं। दूसरा है कोरोला, जिसको दलपुंज कहते हैं। तीसरा है एंड्रोसियम, जिसको पुमंग कहते हैं। और चौथा है गायनोसियम, जिसको जायांग कहते हैं। अब हम देखेंगे कि प्रजनन के लिए, देखो, लैंगिक जनन के लिए अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हमें नर और मादा युग्मक की जरूरत होती है। तो पुष्प में जो नर भाग होता है वो एंड्रोसियम यानी पुमंग होता है और जो मादा भाग होता है वो जायांग। ये पुष्प के नर और मादा भाग होते हैं। इन्हीं दोनों से नर युग्मक और मादा युग्मक निकलते हैं और निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। उसके बाद हम इस डायग्राम में समझेंगे कि वाह्य दलपुंज कहाँ है, दलपुंज कहाँ है, पुमंग कहाँ है और जायांग कहाँ है। तब तक आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। चलिए अब हम इसके डायग्राम को देख लेते हैं इसके नाम के सहित। तो सबसे पहले हम चलेंगे यहाँ से। ये होता है पुष्प का वृंत, जिस पर पुष्प जिससे मतलब पेड़ से लगा होता है, पौधे से लगा होता है। उसके बाद फिर जिस पर पुष्प लगा होता है, जिस आसन पर पुष्प बैठा होता है उसे पुष्पासन कहते हैं। ये वाला भाग होता है, दिखा दे रहे हैं, ये वाला भाग, ये इतना भाग हो गया पुष्पासन। उसके बाद फिर विजिबल हो रहा है, अब दिख रहा है। उसके बाद ये जो दिख रही है हरे पेन से मैंने बनाया है, इसको कैलेक्स कहते हैं यानी वाह्य दलपुंज। तो जब ये समूह में होती हैं, आप लोगों ने देखा होगा पुष्प के चारों तरफ होती हैं, ये संख्या में होती हैं, एक से अधिक होती हैं, तब इसको कैलेक्स कहते हैं। लेकिन जब ये इसको तोड़ के एक अलग कर दिया जाए तो उसको हम कैलेक्स नहीं सेपल कहते हैं। सेपल की हिंदी वाह्य दल होती है, जबकि कैलेक्स की दलपुंज। पुंज मीन्स गुच्छा, पुंज मीन्स गुच्छा या समूह। तो जब इनका समूह होता है, ये जो है ये समूह में होती है, एक से अधिक की संख्या में होती है, तब इसे हम कैलेक्स कहते हैं। लेकिन जब ये एक तोड़ के एक अलग कर देते हैं तब इसको हम सेपल कहते हैं यानी वाह्य दल कहते हैं। उसके बाद फिर हम कोरोला में आते हैं। तो कोरोला जब समूह में होता है, ये वाले जो रेड पेन से बनाया है मैंने, ये कोरोला है। तो जब ये समूह में होता है तब तो इसे कोरोला यानी हिंदी में दलपुंज कहते हैं। लेकिन जब हम इसे तोड़ के किसी एक कली को बाहर कर लेते हैं, एक दल को बाहर कर लेते हैं, तो उसे पेटल कहते हैं यानी हिंदी में दल कहते हैं। और ये जो कैलेक्स और कोरोला है ये पुष्प का सहायक चक्र होता है। अभी मैंने बताया है कि पुष्प के 4 चक्र होते हैं,
कैलेक्स, करोला, एंड्रोसियम, गायनोसियम, जिसमें से एंड्रोसियम और गायनोसियम जो है वो आवश्यक चक्र होते हैं, जबकि कैलेक्स और करोला ये दोनों जो चक्र हैं ये सहायक चक्र होते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं ये जो ये डायग्राम में मैंने ब्लैक पेन से जो बनाया है, ब्लैक मार्कर से, काला वाला भाग, सुराही जैसा भाग आप लोगों को दिख रहा होगा, ये पूरा का पूरा भाग जायांग कहलाता है। यहाँ से यहाँ तक का भाग जायांग कहलाता है। लेकिन इसके 3 भाग होते हैं, अभी आप लोगों को बताएंगे। लेकिन यदि किसी एक भाग को अलग कर दिया जाएगा तब उसे पिस्टिल कहते हैं, जिसे हिंदी में स्त्री केसर कहते हैं। पूरे भाग को हम एंड्रोसियम यानी जायांग कहेंगे, लेकिन इसके भी 3 भाग होते हैं। किसी एक भाग को जब हम अलग कर देंगे तब उसे हम पिस्टिल यानी स्त्री केसर कहेंगे। ठीक उसी प्रकार से ये जो हरा वाला भाग है पूरा ग्रीन पेन से जो बना है, ये 1 2 3 4 संरचनाएं आप लोगों को दिख रही हैं, ये एंड्रोसियम कहलाती हैं। चारों को क्या कहते हैं? एंड्रोसियम। लेकिन अगर एक को हम 4 में से अलग कर दें, अभी हम बताए थे कि पुंज से अलग, इसको अगर हम पुंज से अलग कर दें, किसी एक के बारे में बात करें, एक को बाहर निकाल दें, तब उसे हम स्टामेन कहेंगे, हिंदी में पुंकेसर। अगर हम चारों को एक में देखेंगे तब तो एंड्रोसियम है, लेकिन अगर किसी एक को हम अलग कर दे रहे हैं तब उसे हम स्टामेन कहते हैं और हिंदी में उसे पुंकेसर कहते हैं। तो जो पुमंग है यानी ये चारों हैं, ये पुष्प के नर भाग होते हैं, और ये जो सुराही नुमा काले पेन से बना हुआ है ये पुष्प का मादा भाग होता है। तो नर जनन अंग और मादा जनन अंग यही होते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं जो नर जनन तंत्र है, पुष्प का नर जनन अंग एंडोसियम पुमंग, इसके कितने भाग होते हैं? तो इसके 2 भाग होते हैं। एक होता है, हमें लग रहा पहले डायग्राम बना के बता दें, उसके बाद आप लोगों को बताएंगे। देखो अब मैंने एक निकाल के बाहर कर दिया है, इसको बड़ा करके आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो इसके 2 भाग होते हैं, यानी एंड्रोसियम के 2 भाग होते हैं। यहां से हम ऐसे एरो बना दे रहे हैं। एंड्रोसियम के 2 भाग होते हैं। एक तो ये यहां से लेकर के यहां तक का भाग, इसको एंथर कहते हैं, एंथर कहते हैं। और दूसरा यहां से लेकर यहां तक का भाग, जो डंठल जैसा भाग दिख रहा है, ये वाली संरचना, इसको फिलामेंट कहते हैं। फिलामेंट कहते हैं। जी बताइए। हिंदी बताएं। ठीक है, बता रहे हैं। देखो एंथर की जो हिंदी है वो होती है परागकोश। परागकोश शायद दिख नहीं रहा होगा, परागकोश दिख रहा है। और फिलामेंट की जो हिंदी है वो होती है पुतंतु। तो ये हो गए पुष्प के नर भाग, ये पुष्प का नर भाग हो गया। उसके बाद पुष्प का मादा भाग देखते हैं। तो ये जो ब्लैक पेन से मैंने बनाया है सुराही नुमा, यही पुष्प का मादा भाग होता है। तो मैंने बताया है कि पूरे को जायांग यानी गायनोसियम कहते हैं, जबकि इसके जो भाग हैं उसमें से किसी एक भाग को अगर हम देखेंगे तो उसे स्त्री केसर कहेंगे। तो ऊपर लिख दे रहे हैं। देखो हम इसको भी बाहर निकाल के इसका भी एक डायग्राम बना दे रहे हैं, दिख रहा है। ठीक ऐसी ही संरचना है ये। अब देखो ये पुष्प का मादा भाग यानी जायांग है,
अब इसके 3 भाग होते हैं। एक जो ये सबसे ऊपरी भाग होता है, ये वाला, इसको कहते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा दिख रहा है, इसकी हिंदी लिख दें वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र नहीं दिख रहा है, नीचे लिख रहे हैं। स्टिग्मा की हिंदी होती है वर्तिकाग्र। और ये जो यहाँ से यहाँ तक का नालवत भाग है, नली के समान भाग है, इसको, एक मिनट, हाँ, ये जो नालवत भाग है, ये यहाँ से यहाँ तक, इसको स्टाइल कहा जाता है। इसको स्टाइल कहते हैं। इसकी हिंदी होती है वर्तिक, दिख रहा है, वर्तिका नाल। और फिर ये जो हरे पेन से बना दें, यहाँ से यहाँ तक का ये जो फूला हुआ भाग है, इसको कहा जाता है अंडाशय। पहले इंग्लिश में लिख दें ओवरी। इसको ओवरी कहते हैं, इसकी हिंदी होती है अंडाशय। और यहाँ मैंने दिखाया नहीं, दिखा दे रहे यहाँ भी। इसके अंदर एक ऐसी संरचना पाई जाती है जिसे इसे ओव्यूल कहते हैं। लिख दे इधर, इस संरचना को ओव्यूल, ओव्यूल, ओव्यूल इसकी हिंदी होती है बीजांड। बीजांड, इसको बीजांड कहते हैं। अब हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों की समझ में आ गई होगी और पुष्प से संबंधित जो भी डाउट थे आप लोगों के मन में, वो क्लियर हो गए होंगे। ये जो बीजांड है, यहीं पर अंड कोशिका पाई जाती है और निषेचन की क्रिया यहीं पर होती है। ये हम आप लोगों को अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद पुष्पों में परागण और निषेचन कैसे होता है, ये हम अगले वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। हाँ, एक बात इसमें हम आप लोगों को बता दें कि पुष्प 2 तरह के होते हैं। एक होता है एक लिंगी पुष्प और एक होता है द्विलिंगी पुष्प। तो ये आप लोगों को हम थोड़ा बताए दे रहे हैं। देखो, जो द्विलिंगी पुष्प होते हैं, उन पुष्पों में नर और मादा जनन अंग जो हैं वो एक साथ उपस्थित होते हैं। जैसे कि इस पुष्प में देखो, इसमें मादा जनन अंग भी है और नर जनन अंग भी है। लेकिन जो एक लिंगी पुष्प होते हैं, उनमें या तो मादा जनन अंग रहेगा या फिर नर जनन अंग ही रहेगा। अर्थात उसमें या तो एंड्रोसियम अनुपस्थित होगा या फिर गायनोसियम अनुपस्थित होगा। तो जब ऐसे पुष्प होते हैं जिनमें या तो एंड्रोसियम होता है या फिर गायनोसियम होता है, दोनों एक साथ नहीं होते हैं, तो ऐसे पुष्पों को हम एक लिंगी पुष्प कहते हैं। जबकि ये जो संरचना मैंने आप लोगों को बताई है, ये तो द्विलिंगी की संरचना है। अब आगे का जो भी इसमें बचा हुआ है वो हम अगले वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।